क्यों? इन रसगुल्लों को देखकर आपके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, इन रसगुल्लों को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ बाजार जैसे स्पंजी रसगुल्ले। तो चलिए हम रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। रसगुल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो दूध, 250 ग्राम चीनी, विनेगर और 1 टीस्पून मैदा। सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेते हैं क्योंकि इसका छेना फाड़ना है। दूध को बीच बीच में चलाते रहें ताकि इसमें मलाई ना जमे। मैंने पैकेट के दूध का इस्तेमाल किया है, आप गाय का भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में उबाल आने लगी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे कलछी से चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे। इसे 5 मिनट तक ऐसे ही कलछी से चलाएंगे ताकि दूध कुछ ठंडा हो जाए। मैंने दूध को फाड़ने के लिए 3 टीस्पून विनेगर लिया है। इसमें मैं विनेगर के तिगुना पानी डाल रही हूँ, यानी 3 चम्मच विनेगर में 9 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अब हम इस विनेगर वाले पानी को दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कलछी से हल्के हाथों से चलाएंगे। विनेगर को हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे डालने के बाद कलछी से मिक्स करते जाएंगे। आप दूध को फाड़ने के लिए नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दूध फटना शुरू हो गया है। दूध से छेना अलग हो गया है। इसे हम तुरंत ही सूती कपड़े में छान लेंगे। इसे हम ज़्यादा देर गर्म पानी में नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा छेना सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। मैंने छेने को छान लिया है। अब हम इसे ठंडे पानी से धो लेते हैं। इसे अच्छे से धो लेंगे ताकि विनेगर का टेस्ट इसमें ना आ पाए। मैंने छेने को अच्छे से धो लिया है। अब मैं कपड़े को इस तरह से बांधकर इसमें से पानी निचोड़ लेती हूँ। इसे हम पूरा नहीं निचोड़ेंगे, हल्का पानी रहने देंगे ताकि हमारा छेना सॉफ्ट तैयार हो। देखिए हमारा छेना बनकर तैयार हो चुका है। इसके पानी को मैंने पूरा नहीं निचोड़ा था। ये छेना बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब हम इस छेने को तोड़ लेते हैं। इसमें भरकर 1 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे हाथों से मसलते हुए मिला लेंगे। हथेलियों से मसलते हुए इस छेने को स्मूथ कर लेंगे। छेने को स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। अगर छेने को स्मूथ नहीं करेंगे तो यह चाशनी में जाते के साथ फट सकती है। इसलिए छेने को स्मूथ करते हुए एक डो की तरह तैयार कर लेते हैं।
मैंने छेने को स्मूथ कर एक डो की तरह तैयार कर लिया है। इसे तैयार करने में मुझे 10 मिनट लगे हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे। मैंने चाशनी बनाने के लिए 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। गैस ऑन कर चीनी को अच्छे से पानी में मिला लेते हैं। चीनी अच्छे से पानी में मिल चुका है। अब हम इसे ढककर उबाल आने देते हैं। हमें इसकी गाढ़ी चाशनी तैयार नहीं करनी है। हमें रसगुल्ले बनाने के लिए पतली ही चाशनी की ज़रूरत है। अब हम छेने के बॉल्स बना लेते हैं। इन छेने के बॉल्स को हम हल्के हाथों से घुमाते हुए राउंड शेप देंगे। ध्यान रखें कि इन छेने के बॉल्स में किसी प्रकार का क्रैक ना हो। ये बॉल्स बिल्कुल चिकना तैयार होना चाहिए। रसगुल्ले आप अपने अनुसार बड़े या छोटे बना सकते हैं। मैंने एक छेने के बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। ठीक इसी प्रकार मैं सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे छेने के बॉल्स में किसी प्रकार का क्रैक नहीं है। हमारी चाशनी में भी अच्छे से उबाल आ चुकी है। अब हम इसके ढक्कन को हटाते हैं और छेने के बॉल्स को एक एक करके चाशनी में डाल देते हैं। ध्यान रखें कि छेने के बॉल्स को चाशनी में डालते समय चाशनी का उबाल कम नहीं होना चाहिए। अगर इसमें उबाल कम हो जाता है तो आप इसे 2 मिनट के लिए दोबारा ढक दें, तब छेने के बॉल्स को डालें। मैंने सारे छेने के बॉल्स को चाशनी में डाल दिया है। अब मैं इसे ढक देती हूँ। इसे हमें इसी तरह 20 मिनट तक तेज आंच पर ढककर पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि रसगुल्ले अपने साइज से डबल हो चुके हैं। इसे कलछी से हम थोड़ा सा चला देते हैं ताकि रसगुल्ले सभी तरफ से पक जाए। अगर आपकी चाशनी गाढ़ी हो गई है तो आप उसमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पतला कर लें। इसे हम 5 मिनट और ढककर पकाएंगे। इसे पकाते हुए हमें पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। हमारे रसगुल्ले अब तैयार हो चुके हैं। देखिए, इन रसगुल्लों में किसी प्रकार के क्रैक नहीं आए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे 1 घंटे तक इसी तरह खुला में ठंडा होने देते हैं। एक घंटा हो चुका है। मेरे रसगुल्ले ठंडे हो चुके हैं। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। 2 किलो दूध में मेरे 25 रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। देखिए, ये रसगुल्ले कितने स्पंजी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस रसगुल्ले की रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।